नमस्कार दोस्तों। कुछ लोग जो हैं वो गुरु चाहते नहीं है, यानी कि उस पचड़े में वो पड़ना नहीं चाहते। कुछ लोग जो हैं वो गुरु उनको मिल चुका है और वहीं पे स्टिक हो चुके हैं। और तीसरे प्रकार के जो लोग हैं जो गुरु की तलाश में हैं, अभी भी दर दर भटक रहे हैं। इन तीनों के लिए ये वीडियो है, पूरा ध्यान से धैर्य से सुनिएगा और अच्छा लगे। और अगर आपके आसपास में इस प्रकार के कोई व्यक्ति हैं तो उनको शेयर ज़रूर करिएगा। ये सबसे पहले हम बात करते हैं जिनको गुरु नहीं चाहिए। देखिए, आप बिल्कुल सही हैं, आपको गुरु की आवश्यकता नहीं है। कारण, कोई मैं नेगेटिव प्रोस्पेक्टिंग में बात नहीं कर रहा, मैं पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिंग में बात कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आप जीवन में सफल हैं हर तरीके से या अचीवमेंट्स के बेहद करीब हैं, तो आपको गुरु की आवश्यकता नहीं है। ये बात सही है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके गुरु ने आपकी मदद की है और ये जो स्टेटस आपने पाया है उसको दिलाने में, उसको जो आप बोलते हैं ना कि असत्य से सत्य की ओर, तो उस अचीवमेंट्स का कारक आपका गुरु है। कैसे हैं? देखिए, दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरु थे। अगर हम राम भगवान की जीवनी को भी देखें या कृष्ण भगवान की जीवनी को भी देखें तो उन्होंने विभिन्न प्रकार के गुरुओं से शिक्षा और दीक्षा ली थी। कभी एक गुरु पर रिजिड नहीं हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन में जितने भी लोग आते हैं, चाहे आप फाइनेंशियल कभी क्रंच में होते हैं और आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र मिलता है, आप अगर हेल्थ आपकी डिस्टर्ब हो रही है और अगर आपको कोई व्यक्ति मिल गया तो हेल्थ वाइज भी आपके लिए अगर कोई मदद करता है तो वो सब गुरु हैं। अगर हम सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्म को ही गुरु तत्व के अनुसार मानते हैं और सत्य और असत्य, अंधकार से ज्ञान की तरफ जाने की बात अगर हम करते हैं तो वो गलत है। क्योंकि जितने भी सिद्ध पुरुष हैं, जितने भी अचीवमेंट्स हैं आपका जो मॉडर्न लाइफ के अंदर, जिसने मान लीजिए आपका बल्ब बनाया, आइंस्टीन हो गए, टेस्ला हो गए, कोई भी व्यक्ति हो गया, वो दे ऑल आर गुरु। अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो शेयर मार्केट में जिन लोगों ने अचीवमेंट्स किया है, वारेन बफेट हो गए, झुनझुनवाला हो गए, तो वो आपके गुरु हैं। अगर आप मेडिकल फील्ड के अंदर हैं तो वहाँ के जो टॉप डॉक्टर्स हैं वो गुरु हैं। किसी भी फील्ड में जो लोग बहुत ज़्यादा अचीवमेंट कर चुके हैं तो वो आप सबके गुरु हैं और आप कहीं ना कहीं उनसे सीखते हैं। पर वो थोड़ा सा क्या है कि चोला नहीं होता उनके पास में स्पिरिचुअल बातें नहीं होती, तो आपको लगता है कि ही इज़ अ वेरी सिंपल मैन और एक मटेरियलिस्टिक बंदा है। लेकिन बिना आपकी साधना के, सिद्धता के आप अचीवमेंट नहीं कर सकते। तो ये फर्स्ट टाइप के जो लोग हैं उनके लिए ये वीडियो के आपके आसपास में बहुत सारे गुरु हैं। हो सकता है आपकी माँ गुरु हो सकता है आपके पिता गुरु हो सकता है आपका ब्रदर, आपके साथ में काम करने वाला कलीग, वो सब गुरु हैं। तो उनका रेस्पेक्ट करिए इस गुरु पूर्णिमा को और उनको कुछ न कुछ गिफ्ट आप करिए। अब दूसरी बात करते हैं कि जो लोग गुरु ढूंढ रहे हैं और उन्हें गुरु प्राप्त नहीं हो रहा। देखिए, इस जो बात, ये जो इम्पोर्टेंट बात है, उसमें हर व्यक्ति की प्रोस्पेक्टिंग होती है कि हमें बहुत बड़ा गुरु चाहिए जिसके पास में कोई चमत्कार हो, कोई ऐसी सिद्धि हो जिससे हमारा भला हो जाए। लेकिन एक चीज़ समझिए, अगर आप 6th क्लास में पढ़ते हैं, आपका बच्चा 6th क्लास में पढ़ता है और वो बोलता है कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से ही पढ़ूंगा, तो कैसा रहेगा? अगर आप एकदम बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे हैं, किसी में ट्रेनिंग करना चाहते हैं, आप एक छोटे शहर से हैं और शहर से आप क्या करेंगे? अगर आपका कोई इंटरेस्ट डेवलप हुआ, मान लीजिए डांस या एक्टिंग में इंटरेस्ट डेवलप, तो आसपास के जो एक्टिंग इंस्टीट्यूट होंगे वहीं जाके आप अपनी स्टडीज़ या अपनी जो साधना है उसको शुरुआत करेंगे। जैसे जैसे आपका स्तर बढ़ता जाएगा फिर आप, हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी एकेडमी ज्वाइन कर लें, चाहे अमिताभ बच्चन से आप सीख लें। तो कहने का मतलब ये है कि आप किस स्तर पे हैं उस अनुसार आपको गुरु मिलता है, और क्या आपकी डिज़ायर है उस अनुसार गुरु मिलता है। और सबका लक्ष्य स्पिरिचुअलिटी नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोगों का प्रकृति में सेवा या योगदान करना भी होता है। इस दुनिया में नए नए आविष्कार लाना भी, या लोगों को खुश रखना, लोगों को संतुष्ट रखना, लोगों को एक हैप्पीनेस देना, ये सब कारक कार्य होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो आपको सामान्य कपड़ों में दिख रहा है या लैविश दिख रहा है वो गुरु नहीं है, वो गुरु है। जो भी सिद्ध है, जिसने भी अपने अचीवमेंट्स किए हैं, जहाँ थोड़ा सा मान सम्मान उसको समाज में मिलता जा रहा है, वो सभी लोग जो हैं वो गुरु हैं। अगर हम बात करें कि अब तीसरे लोगों की, कि जो सिर्फ एक गुरु पे स्टिक हो गए हैं, तो वो उनकी बात हम करते हैं। देखिए, होता क्या है, हमारे शास्त्र
जितने भी हैं, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था राम भगवान का, कृष्ण भगवान का, क्योंकि उन्होंने एग्जांपल इसलिए उनका दिया क्योंकि उन्होंने अवतार लिया और उन्होंने हर पग पर सभी गुरुओं का सम्मान किया और उनके जितने भी गुरु थे उन्होंने किसी और गुरु को जो है वो बॉयकॉट नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है। जो जहाँ से जो शिक्षा मिल पाई, जिससे आपके जिस समय की जो परिस्थिति है उस अनुसार आप अपने चेतना के स्तर को डेवलप कर पाए, वो सभी लोग गुरु हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ एक एक साधे, अब बोलते हैं एक साधे सब सधे, तो वो जो है वो मत रखिए, क्योंकि आपकी चेतना का स्तर के अनुसार आपको गुरु मिलता है। दूसरी चीज़ कि आपकी परिस्थिति के अनुसार आप अपने गुरु की तरफ आकर्षित होते हैं। जिसकी जेब में पैसा नहीं है वो चाहे कितना भी स्पिरिचुअल गुरु के पास चला जाए, पैसा आने की उम्मीद कम होती है, क्योंकि धन का कमाने के लिए आपको कर्म और भाग्य और स्पिरिचुअलिटी सबकी ज़रूरत होती है। कि सही तरीके से धन कमाने के लिए स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है। तो आप अगर दिन भर आश्रम में रहेंगे, गुरु सेवा में रहेंगे, भक्ति में रहेंगे, तो आपको धन प्राप्त नहीं हो पाएगा। सॉरी फॉर दैट। आप राम राम भजेंगे तो हो सकता है कि राम आपके पास आ जाएं। अब ये बात भी एक थॉट आता है कि जब राम सबके काम बना सकते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इष्ट प्रबल होना चाहिए, इष्ट प्रबल होना चाहिए। ठीक बात है, बहुत सही बात है, मैं कोई डिनाई नहीं कर रहा इस चीज़ में। लेकिन इष्ट प्रबल जैसे इष्ट प्रबल कैसे होगा उनका कि जैसे ही आप एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए, अगर आपके हेल्थ में कोई इशू है तो क्या होगा, आप डॉक्टर के पास जाओगे। अगर आपको कोई केस से रिलेटेड कुछ इशू है, कोई मतलब ऐसा एलिगेशंस आरोप वगैरह लग गए हैं, तो आप वकील के पास जाओगे। इसी मैथोलॉजी को बहुत सारे लोग जो हैं इंडियन मैथोलॉजी पे बोलते हैं कि बहुत सारे भगवान आपके हैं, बहुत सारे भगवान हैं। कारण क्या है कि आपकी जो चेतना का स्तर है उसके अनुसार जो देवी देवता हैं। मान लीजिए आपके काम नहीं बनते तो लोग बोलेंगे गणेश जी की सेवा पूजा करो। अगर आपको लक्ष्मी की ज़रूरत है, धन की ज़रूरत है, तो लक्ष्मी देवता या कुबेर देवता की आराधना कर के लिए बोलेंगे। अगर आप कष्टों से जूझ रहे हैं तो कोई शिव के लिए, विष्णु के लिए अलग अलग प्रकार की एस्ट्रोलॉजी के अनुसार उपाय बताए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको हमने एक बाइफरगेट कर दिया है, एक डाइवर्सिफिकेशन कर दिया है आपके लक्ष्य की तरफ कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन कौन सा देवता दे सकता है। अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो आप कलेक्टर के पास नहीं जाओगे और आपको जाना डॉक्टर के पास ही पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा जवाब है उन लोगों के लिए जो बोलते हैं कि मल्टीपल भगवान को नहीं पूजना चाहिए, मतलब अलग अलग देवी देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए अलग अलग सोच, जब आपकी प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग आपका लेवल है, तो उस स्तर के अनुसार आप देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं। ये सारा जो बताने का कारण था। और इसके अलावा एक बात और मैं बोलूँगा, जो दोहा बहुत ज़्यादा प्रचलित है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाँव वाला, बलिहारी जाऊँ गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ गुरु पे स्टिक होके बैठ गए हैं और गोविंद को भूल गए हैं। ये एक सम्मान में, गुरु के सम्मान में जो है वो ये बात कही गई है। बट अल्टीमेटली जो देवता है वो सबसे बड़ा है। जो जो देवता तत्व है, देव तत्व जो है वो सबसे बड़ा है। अब एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि एक जो है सेगमेंट वाइज हम गलत करते हैं। कैसे करते हैं कि मान लीजिए अगर जो सिद्ध पुरुष है उसके अंदर वो सब पावर होती, मैं कोई डिनाई या बॉयकॉट नहीं कर रहा किसी चीज़ का, तो आइंस्टीन पैदा नहीं होते। वही बल्ब का आविष्कार कर देते, कोई कार का आविष्कार कर देता, कोई मोटर का आविष्कार कर देता, वो सब सिद्ध पुरुष ही कर देते। और आप मान के चलिए कि जितने भी साइंटिस्ट हैं या जो दुनिया में कुछ अच्छा लेके आए हैं, चाहे ओला क्यों ना हो, चाहे जिसने आपके जीवन को सरल बनाया है, वो इंडियन मैथोलॉजी के हिसाब से पिछले जन्म में कोई ना कोई सिद्ध पुरुष ज़रूर रहे हैं। तभी तो उनके पास में वो ज्ञान, वो जो चेतना है वो आई और उनको इंस्पिरेशन मिली और उन्होंने वो काम किया। अल्टीमेटली गुरु पूर्णिमा की आपको हार्दिक बधाई। आपके आसपास में बहुत सारे गुरु रहते हैं, उनसे आप सीखिए, जो आपको ज्ञान दे जाए। हो सकता है छोटा बच्चा आपको ज्ञान दे जाए, हो सकता है कि वो कोई सफाई कर रहा हो वो व्यक्ति आपको ज्ञान दे जाए, हो सकता है कोई, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर से ही पढ़ो और आप ऐसा मना कर दो कि इसको ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर अगर हमें पढ़ाएंगे तो ही हम पढ़ेंगे, तो ये गलत है।
हर लेवल पे आपके गुरु चेंज होते जाएंगे, हर लेवल पे आप, हाँ ठीक है, जिसको आपने एक बार पकड़ लिया है उसको छोड़िएगा मत। दूसरा गुरु मिलते ही पता लगा कि उसको छोड़ दिया, ऐसा मत करिए। हाँ, सबको पकड़ के रखिए। और ये कहीं ना कहीं जो भी आपके जीवन के स्तर को बढ़ाता है, जो आपकी चेतना के स्तर को बढ़ाता है, जो आपको अंधकार से सत्य की ओर लेके जाता है, जो आपको दुविधा में से निकालता है, वो सब व्यक्ति गुरु हैं आपके आसपास में। इसलिए जितनी आपकी फैलाव है, मतलब जितना आप दूर तक एक्सपेंड करते हैं, जहाँ जहाँ जो जो मिलता है वो ले लीजिए। और अल्टीमेटली गुरु का, चाहे किसी भी व्यक्ति का, एक ही लक्ष्य है, जो इंडियन मैथोलॉजी है उसके हिसाब से, कि हमको अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है, हमको असत्य से सत्य की ओर जाना है, हमको ये जो पुनरपि मरणम पुनरपि जननम का जो कॉन्सेप्ट है उससे दूर होके मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना है। और हमारी आत्मा और हमारी चेतना के स्तर को बहुत उस परम आत्मा जो है उस तत्व के साथ मिलाना है, उसके साथ में एक तालमेल में बनाना है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।